हमने लास्ट लेक्चर में फैक्टराइजेशन को स्टार्ट किया था। ठीक है, फैक्टराइजेशन हम लोग कर रहे थे। फैक्टराइजेशन की हमने सबसे पहले फैक्टराइजेशन को पढ़ा, देन हमने उसके टाइप्स को पढ़ा। ठीक है, फैक्टराइजेशन की 13 टाइप्स होती हैं। हमने लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर हमने पहले फर्स्ट लेक्चर फैक्टराइजेशन के फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने 5 टाइप को डिस्कस किया, देन हमने नेक्स्ट 5 टाइप्स को डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो हम 10 आउट ऑफ 13 फैक्टराइजेशन की टाइप्स जो है उनको डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने ये लास्ट 3 टाइप्स को डिस्कस करना है, ये वाली टाइप्स को। ठीक है, और हमने इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हम ऑलरेडी 10 टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं इसलिए इसको 11th पॉइंट इसको करने लगी हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी एंड प्लस के। ये होगी हमारी 11th टाइप। अब हमने 12th टाइप को डिस्कस करना है, दैट इज़ एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस डी प्लस के। ये होगी हमारी 12th टाइप। देन 13th टाइप, देन 13th टाइप है हमारी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, देन एक्स प्लस सी, एक्स प्लस डी, देन प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगी हमारी समरी कि हमने आज इन 3 टाइप्स को डिस्कस करना है और इन्हीं 3 की हमने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द 11th टाइप, दैट इज़ 11th वाली करने लगी हूँ मैं। अच्छा, ये हमारी डिफरेंट टाइप, इसके नीचे मैं लाइन लगा देती हूँ कि हमने ये करना है। टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन of the expression a x square plus b x plus c, then a x square plus b x plus d and plus k। ठीक है, ये वाली टाइप। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर देखूं या इसके ऊपर फोकस करूं थोड़ा सा, तो क्या ये वाली जो चीज़ है और ये वाली जो चीज़ है, ये 2 सेक्शन हुए हैं ना, इसके 2 ब्रैकेट्स है मेरे पास, तो क्या इतनी और इतनी चीज़ सेम नहीं है? सेम है ना। ठीक है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी? हम इसके लिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं। हम एग्जांपल लेकर ही इसकी डायरेक्ट बात स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, और इस के की जगह पे आ गया माइनस 144। ठीक है, प्लस के मतलब प्लस के रख लें या माइनस के रख लें, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। साइंस जो है इनके डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन ये है कि फ़र्स्ट हमारे पास कोई नंबर, कोई हमारा सेक्शन है, सेकंड भी हमारा सेक्शन है, और थर्ड में हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर है। ठीक है,
ये हमने ले ली इसकी एग्जांपल। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब अगर इस क्वेश्चन के अंदर देखूँ मैं, तो मेरे पास ये और ये चीज़, इतनी सी चीज़ जो है वो सेम है, ठीक है। मैं इसको क्या करूँगी, मैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर इसको लेट कर लूँगी, क्योंकि इतने बड़े, ये देखें, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जब क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक से मल्टीप्लाई करें तो ये तो बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगी। इतनी लंबी फ्रैक्शन को कौन सॉल्व करे, ठीक है। इसलिए इतनी लंबी इक्वेशन को कौन सॉल्व करे, इसलिए इसके हमने सेक्शंस कर लेने हैं। हम इसको लेट कर लेते हैं पहले कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, इतना सा 4x, ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। सपोज कर लिया हमने, हम बाद में इसकी वैल्यूज़ भी पुट करेंगे इसके अंदर अगेन, ठीक है। अभी मैंने इसको सपोज कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, पुटिंग वैल्यूज़, ठीक है। अब मैं इसकी जगह के ऊपर इन y को प्लेस कर देती हूँ। इसकी जगह के ऊपर y आ गया, ठीक है, देन -5, और यहाँ पर क्या आएगा, इधर भी इसकी जगह पे y आ जाएगा और -5, और ये -144 ऐसे ही नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। अब इस एक्सप्रेशन की जगह पे मेरे पास क्या आ गई है, ये आ गई है। अब मैं क्या करूँगी, इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब मैंने क्वेश्चन को रिप्लेस कर लिया, इसकी जगह पे मैंने ये वाला अपना लिख लिया, ठीक है। इसको सॉल्व करना ज़्यादा इजी है। देखें, ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट होगी ना, तो लीनियर से मल्टीप्लाई होके क्या क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान है कि इसकी बदौलत कि अगर मैं क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक से मल्टीप्लाई करके बाई क्वाड्रेटिक में चेंज कर लेती, ठीक है, वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता। ये हमारे लिए शॉर्ट वे है इसका। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। y सबसे पहले क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। y इंटू वाई, सबसे पहले इस y ने किससे मल्टीप्लाई होना, y - 12 से। देन इस -5 ने किससे मल्टीप्लाई होना, y - 12 से, ठीक है। और ये वैसे ही इसके साथ आ जाएगा नीचे 144, ये नीचे आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये y इंटू वाई वाई स्क्र, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 12y हो जाएगा। ये माइनस प्लस माइनस 5 इंटू वाई 5y आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 12, ये क्या आएगा हमारे पास, 60 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये -144 ऐसे ही आ जाएगा नीचे। अब इसको फर्दर आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये वाई स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। ये दोनों लाइक टर्म्स क्यों है, क्योंकि इनके वेरिएबल सेम है और उनकी डिग्रीज भी सेम है। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। जब हम 12 में से 5 को लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, लेस नहीं करेंगे, क्यों नहीं लेस करेंगे, इनको हम ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी माइनस है, सेम साइन मीन इन्होंने आपस में ऐड होना है और आंसर में साइन ग्रेटर टर्म का लगेगा, तो ये हो जाएगा 17y, ठीक है। यहाँ पर अब ये दोनों डिफरेंट साइन के साथ हैं, डिफरेंट साइन मीन इन्होंने आपस में लेस होना है। मैं 144 में से 60 को लेस करती हूँ तो मेरे पास आ गया 84, ठीक है। ये मैंने 84 यहाँ पर लिख लिया और इसके साथ साइन कौन सा आएगा, ग्रेटर टर्म का साइन आएगा। इसमें 144 ग्रेटर है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास ये आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये जो टर्म है यहाँ मैं लिख लेती हूँ इसको, वाई स्क्वायर -17y - 84, ठीक है। अब अगर मैं इसको इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करूँ तो क्या ये वाली जो फैक्टराइजेशन है ये वाली नहीं आ गई, दिस वन 8th टाइप, हमारी सबसे कॉमन टाइप जो है, क्या ये इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। बल्कि यहाँ पर 1 है ना, कोएफिशिएंट 1 है। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने 7th टाइप के अंदर पढ़ा था कि जब हमारा x के साथ या y के साथ वेरिएबल, अननोन वेरिएबल कोई भी हो सकता है, कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए सबसे पहले। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ कोएफिशिएंट 1 होता है। तो ये 7 टाइप की इक्वल आ गई ना। तो अब हम इसको सिंपली 7 टाइप की तरह सॉल्व कर लेंगे। सबसे कॉमन टाइप हम क्या करेंगे, हमने प्रोडक्ट करके p इसका निकालना है, ये p है। हमने दो पेयर्स ऐसे फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 84 है, लेकिन जिनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास, ये मैं सिर्फ सम लिख दिया है, ठीक है। एस फॉर सम एंड एस फॉर सब्ट्रैक्ट, प्लस करें या माइनस करें तो 17 है, लेकिन उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 84 है। तो हम इसके यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले अपने पेयर्स लिख लेते हैं। हम 84 से स्टार्ट करते हैं। 84 किस किस के टेबल में आता है, सबसे पहले हम 2 के साथ देखते हैं कि 2 के टेबल में 84 आता है।
हाँ जी आता है कब, जब हम इसको 42 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देन 3 के टेबल में 84 आता है, हम डिवाइड करके देख लेते हैं, जल्दी हो जाएगा हमारा काम। डिवाइडेड बाय 3, यस हमारा आता है 28 के साथ, ठीक है। देन 84 डिवाइडेड बाय 4, यस 21 के साथ आता है हमारा। देन 5 के टेबल में 84 नहीं आता, 6 के साथ इसको डिवाइड करके देखते हैं, यस 6 के साथ आता है कब, मल्टीप्लाई बाय 14 अगर करें तो, ठीक है। देन 7 के साथ, यस 7, और 7 को हम मल्टीप्लाई करें 12 से तो हमारे पास 84 आता है, ठीक है। देन और किसके साथ 84 आता है, 8 के टेबल में चेक करते हैं। 84 डिवाइडेड बाय 8, नो नहीं आता, ठीक है। 9 के टेबल में भी 84 नहीं आता, और देन 10 के टेबल में भी नहीं आता, 11 के टेबल में भी नहीं आता, 12 के टेबल में आता है। हाँ तो ये देखें यहाँ से, अब ये 12 इंटू 7 अगेन आ गया, तो मुझे पता लग गया कि यहाँ से मेरी रेपिटेशन स्टार्ट हो गई है, मेरे पेयर सिर्फ इतने ही थे, ठीक है। अब हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। जब मैं 2 को 42 में ऐड करूँगी या तो ये तो मेरे पास बन जाएगा 44 बन जाएगा, तो मुझे तो 44 नहीं चाहिए, मुझे 17 चाहिए। लेस करूँगी तब भी ये 17 नहीं आता, तो ये क्रॉस हो गया, ठीक है। अब इसको अगर मैं इसमें से लेस करूँ तो ये बन जाएगा कितना मेरे पास 25, ठीक है। मुझे तो 17 चाहिए, ऐड करूँ तो ये तो उससे भी बढ़ जाएगा 31 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया पेयर हमारा। नेक्स्ट चलते हैं 4 और 21। अगर मैं 4 को 21 में ऐड करूँ तो 25 आता है, लेकिन अगर मैं 21 में से 4 को लेस करूँ तो मेरे पास 17 आ जाता है, ठीक है। तो मुझे पता लग गया कि मेरा पेयर यही है। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको सिंपली इसकी जगह पर इसको स्प्लिट कर दूँ कि 2 पेयर्स के अंदर, ये 4 आ गया यहाँ पर, इसके साथ सिंपली y आ जाएगा जो भी अननोन वेरिएबल है हमारा, और 21y, ठीक है। देन ये -84 आ जाएगा। अब इन दोनों की साइंस की बारी है कि साइंस हमने इनको कैसे प्लेस करने हैं, तो हम साइंस को कैसे प्लेस करेंगे। ये फॉर एग्जांपल ये हमारा आंसर है, तो आंसर में हमेशा साइन कौन सा आता है, जो कि ग्रेटर टर्म के साथ होता है, ठीक है। इन दोनों में ग्रेटर टर्म कौन सी है, 21 इन दोनों में ग्रेटर टर्म है, तो मुझे पता लग गया है इस साइन को देख के कि मेरे 21 के साथ क्या आना चाहिए, माइनस। अब अगर मैंने एक पेयर डिसाइड कर लिया कि मेरा एक पेयर जो 21 है, ठीक है, इसके साथ क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, तो मुझे यहाँ पर इस 4 के साथ ऐसा कौन सा साइन डालना है कि आंसर मेरे पास -17 आ जाए, ठीक है। मतलब 17 आंसर आ जाए। मुझे जाहिर है 21 बड़ा नंबर है, 21 में से मैं 4 को लेस करूँगी तो मेरा 17 आएगा, ठीक है। ये तो डिसाइड होगा कि हमने इसको माइनस करना है, लेकिन एक के साथ माइनस ऑलरेडी प्लेस है। अलजेब्रा में माइनस हमेशा कब होता है, जब हमारे पास साइन डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो मुझे इस रूल से पता लग गया कि मुझे इसके साथ ऑपोजिट साइन प्लेस करना है। अगर 21 के साथ माइनस है तो मुझे 4 के साथ प्लस प्लेस करना होगा, इसको लेस करने के लिए, 17 बनाने के लिए, ठीक है। देन अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं, ये एक ग्रुप कर लिया हमने और एक ये ग्रुप कर लिया, ठीक है। अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या है, कोएफिशिएंट में तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है ना, ना तो कॉमन मल्टीपल है हमारे पास, ना ही कोएफिशिएंट खुद कॉमन है, तो वेरिएबल तो कॉमन है ना। शॉर्टर वेरिएबल बाहर लेंगे, ये y की डिग्री 1 थी, यहाँ पर y डिग्री 2 थी, तो हम सिंगल y को बाहर लेंगे। यहाँ पर 2y थे हमारे पास, अब कितना बचा, 1y बच गया, ठीक है। और यहाँ पर था ही एक y, तो अब क्या बच गया, 4। अब यहाँ पर माइनस, अच्छा मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, अंदर इन दोनों के दरमियान प्लस चाहिए। इट्स मीन मुझे साइन चेंज करना है, साइन चेंज करने के लिए मुझे माइनस को बाहर कॉमन लेना पड़ेगा। ये मैंने बाहर कॉमन ले लिया। अब मैं अगर इन दोनों को देखूँ तो चेक करते हैं क्या 21 के टेबल में 84 आता है। 84 डिवाइडेड बाय 21 अगर मैं करूँ तो, यस 4 के साथ, ठीक है। तो इन दोनों में 21 कॉमन है। अगर मैं 21 को बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 21 था, वो तो बाहर चला गया, सिर्फ y बच गया। वह वेरिएबल कॉमन नहीं आ सकता। क्यों वेरिएबल क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस ग्रुप में दोनों के साथ y नहीं है, सिर्फ एक के साथ y है, ठीक है। और यहाँ पर अब साइन चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने माइनस को बाहर कॉमन लिया, ठीक है। 84 की जगह पे क्या प्लेस करूँगी मैं, 4 प्लेस करूँगी। देन जो अब इन दोनों के अंदर जो चीज़ कॉमन है वो बाहर आ जाएगी, y+4 इन दोनों में कॉमन था वो बाहर आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, y-21। तो अब इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अच्छा तो ये किसके इक्वल था, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर कुछ भी नहीं था। हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये y+4 और ये y-21, ये रिमाइंडर थ्योरम एक हमारा होता है, ठीक है।
तो हम उसको सपोज कर लेते हैं कि ये इक्वल्स टू 0 है, ये हम क्यूबिक इक्वेशंस के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। देन अब मैं वन टाइम इसको 0 के इक्वल रखूँगी और फिर इसको 0 के इक्वल रखूँगी, मीन्स मैं y+4 इक्वल्स टू 0 कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं कर रही हूँ y-21 को इक्वल्स टू 0 कर रही हूँ, ठीक है। देन हम यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ y, जो हमने y के लिए y की जगह पर एक्चुअल वैल्यूज़ थी, ठीक है। ये हमने लेट किया था ना यहाँ पर, तो मैं इसको अगर यहाँ पर प्लेस करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ओफो, यहाँ पर माइनस आना चाहिए था, -4x + 4 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर x² -4x -21 इक्वल्स टू 0। तो अब अगेन ये फैक्टराइजेशन की टाइप्स हैं, टाइप नंबर हमारी 7 थी आई थिंक, है ना, जो यहाँ पर थी वही यहाँ पर आ रही है, जिसके साथ कोएफिशिएंट 1 था। तो अगेन हम इनकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, अब ये पेयर मेथड आपको समझ आ गया ना, तो अब मैं डायरेक्टली इसका काम करना स्टार्ट करूँगी। अब मैं पेयर्स आपको नहीं बताऊँगी, पेयर्स आपने इस तरीके से फाइंड करने हैं, ठीक है। ऑलरेडी हम इसकी काफ़ी प्रैक्टिस कर आए हैं, फैक्टराइजेशन में भी, लास्ट लेक्चर में भी और अब भी। ये x², अब यहाँ पर क्या होगा, इफ़ आई गेट -2x एंड -2x, ठीक है। माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई करने से प्लस आ जाता है, लेकिन अगर ये सेम ही रहेंगे तो आंसर में भी सेम ही साइन आएगा, ठीक है। और इनको ऐड करने से 4 भी मेरे पास आ जाता है। अब मैं क्या करूँगी, ये +4 ऐसे ही आ जाएगा इक्वल्स टू 0, और मैं बारी बारी अब इनको सॉल्व करूँगी। अब मैं इसका ग्रुप बनाऊँगी और इसका ग्रुप बनाऊँगी। इन दोनों में x कॉमन है, x यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा x-2, और मुझे इन दोनों के दरमियान में माइनस चाहिए, माइनस चाहिए, इट्स मीन मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा मतलब मुझे माइनस को बाहर कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन थी, इन दोनों में 2 कॉमन था। तो अब यहाँ पर क्या बच गया, x-2, इसकी जगह पर 2 आएगा ना, क्योंकि ये बाहर चला गया, डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, तो ये इक्वल्स टू 0। अब x-2, ये वाला कॉमन चीज़ यहाँ पर आ गई है, और जो रह गई है वो भी यहाँ पर आ जाएगी, ये इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब x-2 इक्वल्स टू 0, अगर हमने इसको आगे फर्दर सॉल्व करना हो या इसके x के सोल्यूशन तक जाना हो, अदरवाइज़ यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा आंसर क्लोज हो जाता है, लेकिन अगर हमने फर्दर x के सोल्यूशंस को फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, वो नीचे आ रहा है। आई थिंक हमने सिर्फ फैक्टराइजेशन करनी थी, तो हमने ओनली पेयर्स फाइंड करने हैं, तो हम इसको सॉल्व नहीं करते, क्योंकि उसने हमें कहा भी नहीं है, उसने हमें सिर्फ फैक्टराइज करने के लिए बोला था, तो हम यहीं तक करेंगे इसको, ठीक है। ये हम नहीं रख रहे इसके इक्वल। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम पेयर निकालते हैं अपने x², यहाँ पर 21 मल्टीप्लाई करने से 7 × 3, 7 और 3 का अगर मैं पेयर रखूँ तो मेरे पास ये -7x देन +3x, ठीक है। 7 × 3 21, ये -21 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर क्या होगा, ये अब इसके ग्रुप कर लेती हूँ और इसका ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। और इनमें से हम कॉमन क्या लेंगे, ये x है, यहाँ पर क्या आएगा, सिंगल x-7। अब इन दोनों के दरमियान ऑलरेडी माइनस है, साइन को चेंज नहीं करना, तो हम बाहर प्लस लिखेंगे। यहाँ पर इन दोनों में से 3 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर x-7 आ जाएगा, ये इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये x+3 और x-7, ये इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो मेरे पास फैक्टराइज करने के बाद सॉल्यूशन सेट क्या आया है। अच्छा, अगर मैं इसको देखूँ तो ये सेम साइन के साथ है ना, मैं इनको x-2 होल स्क्वायर भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, x-2 होल स्क्वायर ये वाला, और देन x+3 और x-7, ठीक है। फर्दर अगर मैं इनको सॉल्व करना चाहूँ तो क्या होगा भला, ये हो जाएगा x-2, ये होल स्क्वायर है ना, इसको मैं इक्वल्स टू 0 रख लेती। अगर मैं इसी से फर्दर इसको आगे 0 के इक्वल रख लेती तो इस तरफ भी स्क्वायर रूट आ जाता है, इस तरफ भी स्क्वायर रूट आ जाता है कैंसिल करने के लिए, ठीक है। ये और यहाँ पर ये x-7 सेम इसी तरह x-3 इक्वल्स टू 0, देन x-7 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3, देन x इक्वल्स टू 7,
ये मेरे पास आंसर आ जाते। ये स्क्वायर रूट की वजह से यहाँ पर ये प्लस माइनस में आना था इसका, ठीक है। अच्छा, तो ये मेरे पास इसके आंसर आ जाने थे अगर मैं फर्दर इसको सोल्यूशन को फाइंड करती। वैसे हमारा आंसर जो है वो ये होगा, क्योंकि उसने सिर्फ फैक्टराइज करने के लिए हमें कहा था और उसने हमें कुछ भी फाइंड करने के लिए नहीं कहा था। क्विकली अब हम इसकी एक एग्जांपल की प्रैक्टिस कर लेते हैं फ़ौरन से, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए और आपको मेथड टू अटेम्प्ट भी क्लियर हो जाएगा कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, अब मैं इसको जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पुटिंग नहीं, लेट आना था, लेट आना है यहाँ पे, लेट सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 5y, वो चीज़ जो इन दोनों में सेम है, ठीक है, उसको मैं इक्वल्स टू y रख लेती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, इसकी जगह पे आ जाएगा y प्लस 4, देन वी गेट, क्या मिलेगा हमें, y प्लस 4, y प्लस 6 माइनस 3, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होगा, y इंटू वाई स्क्वायर, y इंटू, बल्कि सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपके लिए यही स्टेप इजी है, ठीक है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना ही करें, y प्लस 6 माइनस ये 3 ऐसे आ जाएगा, y इंटू वाई इट विल बी वाई स्क्वायर, y इंटू 6 इट्स 6y, देन 4 इंटू वाई इट्स 4y प्लस 4 इंटू 6 24 माइनस 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, वाई स्क्वायर, इन दोनों को, ये सेम साइन है तो जाहिर है प्लस होगा, 6 प्लस 4 तो विल बी 10 बाय, ये डिफरेंट साइन है, इसका मतलब ये आपस में माइनस होंगे, ठीक है, तो ये 21 हो जाएगा। अब ऐसा पेयर जिसको मल्टीप्लाई करने से 21 है लेकिन प्लस या माइनस करने से 10 है, तो हमारे पास ऐसा पेयर है, प्लस हमारे पास ऐसा कौन सा पेयर है, लेकिन नहीं, हमारे पास 7 और 3 का पेयर होता है, ये ठीक है, 7 और 3 का पेयर होगा। अच्छा, यहाँ पर ये माइनस नहीं, ये प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि ग्रेटर टर्म वाला साइन आता है, तो ये प्लस 23 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये 7y प्लस 3y, 7 इंटू 3 इट्स 21, मल्टीप्लाई करूँगी तो 21 आ जाएगा, ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। देन ये 21 आ गई यहाँ पर। अब ये इनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं, ये ग्रुप और ये ग्रुप, इनमें से कॉमन क्या आएगा, y कॉमन आएगा, क्योंकि कोएफिशिएंट तो कॉमन नहीं है। यहाँ पर क्या बचा, सिंगल y बच गया, इधर क्या बचा, 7। अब इसको देखूँ तो इन दोनों में से 3 अगर मैं कॉमन लूँ, यहाँ पर सिंगल y बच गया और इधर क्या आ गया, 7, सिंपल, ठीक है। देन ये y प्लस 7 और y प्लस 3, ठीक है। तो अब इस पूरे की जगह के ऊपर मेरे पास ये दोनों चीज़ें आ गई हैं। अब हम यहाँ पर करते हैं पुटिंग, वैल्यू ऑफ y, तो क्या होगा, y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, और ये प्लस 7 इसकी जगह पे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब मज़ीद यहीं पर ही इसकी फैक्टराइजेशन कर रहे थे, मैंने देखें कोई इक्वल्स टू 0 नहीं रखा, मैं कोई रिमाइंडर थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर रही, ठीक है, क्योंकि उसने फैक्टराइज करने के लिए कहा, उसने सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए नहीं कहा। तो सिंपली यहाँ पर हम इसको, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं डिफरेंट।
अब यहाँ पर मैं बड़ी ब्रैकेट यूज़ करती हूँ। सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करनी है मैंने। अच्छा, हम यहाँ से इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर मैं देखूँ तो क्या इसकी फैक्टराइजेशन होती है? ये 7 है, मुझे ऐसा कोई पेयर चाहिए जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 7 आ जाए। 7 एक प्राइम नंबर है। 7 या तो सिर्फ अपने टेबल में आता है या फिर 1 के टेबल में आता है, ठीक है। तो 7 में से अगर 1 निकालूँ तो 5 तो नहीं आता, 7 में 1 ऐड करूँ तब भी 5 नहीं आता, तो ये आगे सॉल्व नहीं होता। तो मेरा आंसर क्या होगा? यहीं पर ही मैं अपना क्वेश्चन जो है फिनिश कर दूँगी। यही मेरा आंसर है, ठीक है। अगर ये फर्दर आगे सॉल्व होता तो हम इसको यहीं से फर्दर सॉल्व कर लेते। तो यहाँ पर हमारी 11th टाइप भी कंप्लीट हो गई है। हमने 11th टाइप को भी डिस्कस कर लिया है। अब मूव करते हैं अपनी 12th टाइप की तरफ। 12th टाइप को डिस्कस करने लगे हैं हम। फैक्टराइजेशन of the type of expression क्या एक्सप्रेशन होगा नेक्स्ट? हमारा जो 12th एग्जाम्पल है वो है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी देन एक्स प्लस डी प्लस के। ये इनकी जगह के ऊपर कोई ना कोई नंबर होंगे, ठीक है। अब इसके लिए भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये वाली ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1। हम क्या करेंगे, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 माइनस 120, ठीक है। ये हमने ले ली एग्जाम्पल। अब हमने क्या करना है, अब ये और ये तो सेम है, ठीक है। हमें इस पता लग जाता है कि अगर हमने ना इनको दो में डिवाइड करना है, ठीक है, 2 पेयर्स में करना है। ये इस वक्त मेरे पास 4 पेयर्स है ना, मैंने इनको 2 पेयर्स में डिवाइड करना है, ठीक है। 2 ग्रुप्स करने हैं, 2 इनके ग्रुप्स बनाने हैं मैंने, उसके अंदर 2 पेयर आएंगे। अब उनकी पेयरिंग मैं करूँगी कैसे? मुझे इतना तो पता लग रहा है कि इनको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास, अगर मैं 2 करके इसको और इसको रख लूँ या इसको और इसको रख लूँ और उन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी विद स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने इनकी ग्रुपिंग तो करनी है, लेकिन मैं ग्रुपिंग करूँगी कैसे? मैं रखूँगी कि ये जो नंबर्स है ना, मैंने इनके ऊपर फोकस करना है, इनको ऑब्जर्व करना है। मैंने ऐसे ग्रुप्स पिक करने हैं जिनको मैं ऐड करूँ या दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास दोनों साइड्स के ऊपर सेम आंसर आए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं 1 के अंदर 2 को प्लस करूँ तो मेरे पास तो 3 आता है, लेकिन अगर मैं 3 को 4 में प्लस करूँ तो मेरे पास 7 आएगा। 1 में तो ये तो इक्वल नहीं हुए, इसका मतलब है ये ग्रुप हम नहीं रख सकते। 1 में से 2 को लेस करूँ मेरे पास -1 आता है। 3 में से 4 को लेस करूँ तो मेरे पास +1 आता है, ठीक है। इट्स मीन हम ये भी नहीं रख सकते। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा चेंज करके देखूँ, मैं 2 और 3 का ग्रुप रखूँ, मतलब इस तरफ 2 + 3 रख लूँ, तो क्या ये इक्वल नहीं होगा 1 + 4 के? इधर भी 5 आ जाएगा और इधर भी 5 आ जाएगा। तो मुझे पता लग गया कि मैंने अगर ग्रुपिंग करनी है तो मुझे इन 2 को पिक करना पड़ेगा और इसको पिक करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको रीराइट कर लूँगी। कैसे इसको रीराइट करूँगी? अच्छा, अगर मैं इस तरह से इनके ग्रुप्स को सिलेक्ट करूँगी ना तो एग्जैक्टली मेरे पास यही चीज़ आ जाएगी जैसे यहाँ पर है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से ये और ये चीज़ें सेम आ जाएंगी मेरी।
जैसे यहाँ पर ये दोनों सेम है ना, इसी तरह मेरे पास अगर मैं इस तरह की ग्रुपिंग करूँगी ना तो मेरे पास यही चीज़ आ जाएगी, और हम इसी चीज़ को हासिल करने के लिए इनको इस तरह से इनके ग्रुप्स बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व? हमने ग्रुपिंग कर लिया है, अब हम इसको रीराइट करेंगे। हम x+1 का एक एक्सप्रेशन पिक किया और हमने सेकेंड इसके साथ ये x+4 पिक किया था, ये x+4। ठीक है, ये एक कर देते हैं और एक ग्रुप हम कर देते हैं x+2 और x+3 का, ये आ गया -120। ठीक है, कुछ चेंज नहीं किया मैंने। अब ये तो हमने इसको रीराइट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम अगेन लेट कर लेंगे, नहीं, सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू एक्स, इट्स एक्स स्क्वायर। इस x ने मल्टीप्लाई होना है किससे, इस x+4 से। देन इस +1 ने मल्टीप्लाई होना है अगेन इस x+4 से। ठीक है, फिर इस x ने मल्टीप्लाई होना है इस x+3 से। देन इस 2 ने मल्टीप्लाई होना है इससे, और ये -120 इनके साथ ऐसे ही आ जाएगा। अब x इंटू एक्स इट्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 4 इट्स 4x प्लस 1 इंटू एक्स इट्स x प्लस 4। अब x इंटू एक्स इट्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 इट्स 3x प्लस 2 इंटू एक्स इट्स 2x एंड 2 इंटू 3 इट्स 6 -120। अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा, ये भी लाइक, ये दोनों लाइक टर्म्स ही, इन दोनों को क्या करेंगे, साइन के हिसाब से इनको ऐड कर देंगे। देन इट विल बी 4, यहाँ पर 4 आ जाएगा। एक मेरे पास ये आ गया और ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर इन दोनों को ऐड करूँगी तो ये 5x आ जाएगा प्लस ये 6 -120। तो ये जो सारा काम हमने किया था वो सिर्फ इनको सेम करने के लिए किया था। अब यहाँ से अगेन ये इसी फैक्टराइजेशन में नहीं चेंज हो गया, इसी टाइप में चेंज हो गया। ठीक है, जिसके अंदर ये दोनों सेम थी, तो इसको फर्दर हम इसी तरीके से आगे सॉल्व कर लेंगे। करते हैं सॉल्व। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे x² प्लस 5x किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो अब इनकी जगह पे y+4 मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या आंसर आएगा, पहले हम इस y को मल्टीप्लाई करेंगे y+6 से, देन इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे y+6 से, ये -120 इनके साथ आ जाएगा। देन y इंटू वाई, ये y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y प्लस 24 -120। अब इनको सॉल्व करते हैं, ये ऐसे ही आ जाएगा प्लस 10y। जब मैं इन दोनों को, ये सब्ट्रैक्ट होंगे ना क्योंकि दोनों के साथ डिफरेंट साइन थे, तो ये 96 आ जाएगा और ग्रेटर साइन यहाँ पर आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी करेंगे पेयरिंग। तो पेयरिंग के लिए मैं क्या करूँगी, मेरे पास आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 6y। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो 96, इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी। अच्छा, यहाँ पर नहीं, ये मेरे पास सब्ट्रैक्ट करना है तो ये -64 6y है, यहाँ पर -96। ठीक है, देन इनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। ये ग्रुप है और ये ग्रुप है, इन दोनों में से y कॉमन है, ये y इंटू वाई प्लस 16, और यहाँ पर -6 जब कॉमन आएगा तो ये y प्लस 16 आ जाएगा। ठीक है, देन ये y प्लस 16 इधर आ जाएगा और यहाँ पर y -6 आ जाएगा। अब प्लेसिंग वैल्यू ऑफ y की वैल्यूज़ प्लेस कर रही हूँ मैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ y भी आप लिख सकते हैं, जैसे भी आप लिखना चाहें। ये सपोज किया था ना हमने, तो हम इसकी जगह x² प्लस 5x, ये प्लस 16, और यहाँ पर x² प्लस 5x -6। ठीक है, अब सॉल्व करके देखते हैं कि ये सॉल्व होता है, ये तो फर्दर सॉल्व हो जाता है। और ये क्या ये सॉल्व होता है, नहीं, हम इसकी फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। मल्टीप्लाई करने से 16 आए, और अच्छा 16 किस किस के टेबल में आता है, 16 हमारे पास आता है, सबसे पहले तो 16 आता है 2 के टेबल में, 2 16 डिवाइडेड बाय 2, ये देखें 8 आ गया। तो 8 में से अगर मैं 2 को लेस करूँ तो मेरे पास 6 आता है, ऐड करूँ तो मेरे पास 10 आता है। इट्स मीन ये पेयर तो नहीं हो सकता। देन 3 के टेबल में 16 वैसे ही नहीं आता, 4 के टेबल में
ठीक है, 3 के टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट 4 के टेबल में आता है, 4 इंटू 4 16 होता है। ठीक, जब 4 इंटू 4 16 करूँगी तो 4 में 4 प्लस किया तो 8, 4 में से 4 लेस किया तो 0, इट्स मीन ये भी नहीं होगा, तो ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। आगे से रेपिटेशन पेयर्स की शुरू हो जाती है, ये ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16, ये सिंपली ऐसे ही रहेगा। इसकी जगह पे क्या आएगा हमारे पास, ये एक्स स्क्वायर, ये ज़रूर सॉल्व होता है। कैसे सॉल्व होता है, अगर मैं +5 नहीं +6x, 6 इंटू 1 इट्स 6, और 6 में से 1 अगर लेस करूँ तो मेरे पास 5 आ जाता है। ठीक है, तो ये सॉल्व हो जाता है। ये ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x 16। ये इन दोनों की ग्रुपिंग कर रही हूँ, इनकी ग्रुपिंग करने से या इनको सॉल्व करने से मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास 2 पेयर आएंगे, दैट इज़ x + 6 और x - 1। ठीक है, और ये मेरा आंसर होगा। इसकी फैक्टराइजेशन अब आप कर लीजिएगा, मैंने फैक्टराइजेशन तो मैंने कर दी है, ग्रुपिंग अब आप कर लीजिएगा और कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, ये थी हमारी 12th टाइप। हम इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। अब इसकी कोई एग्जांपल जो है जल्दी से उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल, ये तो हो गया ना हमारा, एग्जांपल पिक करती हूँ मैं अपनी 12th टाइप की, दैट इज़ एग्जांपल कोई भी ले लेते हैं, 1 ही कर लेते हैं। एग्जांपल 2 है, वैसे एग्जांपल 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब मैं इसके लिए क्या पिक करूँगी, मैंने पिक किया है ये वाला क्वेश्चन, x + 2 इंटू x + 3 इंटू x + 4 देन x + 5 और -15। ठीक है, मैंने ये पिक किया। अब मैं सबसे पहले वही पेयरिंग करके देखूँगी। ये 5 है लेकिन ये 5 नहीं बनता, ना ऐड करने से ना सब्ट्रैक्ट करने से। इसको इसके साथ देखूँ तो 4 5 6 होता है ये तो, और ये 7 ये 8 होता है, इट्स मीन ये भी नहीं। 5 6 7 4 5 6 7। ठीक है, तो ये 2 पेयर और ये वाला और ये पेयर, इन दोनों को लिख लेते हैं हम। सबसे पहले इसको रीराइट कर रही हूँ मैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x + 2 का पेयर मैंने किया था किसके साथ, x + 5 के साथ, ये एक पेयर, और सेकंड पेयर x + 3 का पेयर बन रहा है मेरा किसके साथ, इस x + 4 के साथ, और ये -15 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, देन अब इसको सॉल्व करते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई होगा x² प्लस, अब मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, देन इसने इससे होना है तो ये 5x आ गया, ये +2x + 10, ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। ये इसको x इंटू एक्स इट्स x², ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4x, ये इससे मल्टीप्लाई होकर 3x, देन ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 3 इट्स 12, ये -15 ऐसे आ जाएगा अभी। ठीक है, फिर यहाँ पर x² प्लस 7x प्लस 10, एक एक्सप्रेशन ये, दूसरा x² प्लस ये, इन दोनों को भी ऐड करूँगी तो मेरे पास 7x आ जाएगा -15। ठीक, अब ये और ये सेम है तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको लेट कर लेती हूँ, x² प्लस 7x इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, ये y के इक्वल, y + 10 इसकी जगह पे, और ये आ जाएगा y + 12 -15। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या आएगा, y इंटू वाई इट्स y², ये इससे मल्टीप्लाई होकर 12y, ये 10y इससे मल्टीप्लाई होके देन प्लस 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 10 इंटू 12 इट्स 120, और ये -15। ठीक है, ये क्या होगा, y² ऐसे ही आ जाएगा, ये दोनों सेम साइंस के साथ हैं और इनको ऐड करूँगी तो मेरे पास 22y आ जाएगा। ये दोनों डिफरेंट साइन के साथ हैं और ये आपस में माइनस होंगे तो मेरे पास 105 आ जाएगा प्लस के साथ, क्यों, क्योंकि ग्रेटर टर्म हमारी 120 थी। ठीक है, अब हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 105 आना चाहिए, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास 22 आना चाहिए। तो हम इसकी पेयरिंग अगर करें तो
पेयरिंग करके देखती हूँ मैं। 105 2 के टेबल में तो आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा नंबर होगा हमारे पास। नहीं, 2 के टेबल में नहीं आता 105, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। फिर 5 के टेबल में चेक करते हैं, 105 आता है। यस, 21 के साथ आता है, लेकिन ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, हम इसको, ये 21 में अगर 5 ऐड करूँ तो ये मेरे पास 26 आ जाएगा, और लेस करूँ तो मेरे पास और कम नंबर चला जाएगा। मुझे 22 चाहिए, तो मैं 3 के साथ अगर करके देखूँ तो 35, लेस करूँगी तो मेरे पास 32 आएगा, ऐड करूँगी तो और चेंज हो जाएगा। इट्स मीन ये उसके साथ भी नहीं आता। 105 और किसके साथ आता है? 105 को अगर मैं 15 के साथ डिवाइड करूँ तो 7, और अगर मैं 15 के अंदर 7 को ऐड करूँ तो 22। हाँ, मेरे पास आ गया 15 और 7 सिंपली। इसमें तो साइन का कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि सारी जगह पे प्लस है, तो इट्स मीन हमारे पास आंसर में भी प्लस ही आएगा। ये 105 आ गया। ठीक है, अब इनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। एक ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये है। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? सिंगल वेरिएबल कॉमन है। यहाँ पर y + 15 आ जाएगा, और यहाँ पर 7 बाहर कॉमन आएगा। यहाँ पर y + 7 को मैंने 7 को 15 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 105 आएगा। ठीक है, अब इसको करके देखते हैं। ये y + 15 इन दोनों में कॉमन था, तो ये y + 15 आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? y + 7 आ जाएगा। सही है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये पूरा एक्सप्रेशन के साथ बाद हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने से, नहीं मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमने इसके साथ क्या करना है? इसकी जगह के ऊपर y की जगह के ऊपर हमने प्लेस करना है अपना एक्सप्रेशन, जिसको हमने लेट किया था y के इक्वल, मतलब कि y की वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ मैं। ठीक है, ये हो जाएगा 7x - 15 पहला एक्सप्रेशन। सेकेंड एक्सप्रेशन क्या होगा? x² - 7x प्लस ये 7, ये +7x था, तो यहाँ पर भी +7x, इधर भी +7x। ठीक है, अच्छा, ये +15 है। अब अगर मैं देखूँ तो 15 जो है ये 1 के टेबल में आता है, अपने टेबल में आता है, और 3 के टेबल में आता है। ठीक है, 3 × 5 15 होता है, लेकिन अगर मैं 5 में 3 को ऐड करूँ तो 8 होता है, 7 ही। इट्स मीन ये फर्दर ये भी नहीं हो सकता और ये भी सॉल्व नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर यही होगा। तो यहाँ पर हमने अपनी 12th टाइप को भी डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर हमारी 12th टाइप भी फिनिश हो गई है। मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ, 13 टाइप। मैं लिखती हूँ। अब हमने अपनी 13th वाली एग्जाम्पल को डिस्कस करना है। 13th वाली जो थी वो x + a, x + b, x + c, x + d और प्लस ये kx² के इक्वल था। अच्छा, इसमें और इसके अंदर सिर्फ ये डिफरेंस है कि यहाँ पर इसका डिफरेंस है, इसका यहाँ पर सिंगल कांस्टेंट आ रहा है ना, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। ये हमारे पास वेरिएबल भी इसके साथ आएगा, और वो भी क्वाड्रेटिक वेरिएबल आएगा। और ये हमारी फैक्टराइजेशन की लास्ट टाइप है। ठीक है, तो हम इसको भी एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। इसके लिए मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। ये मैंने डायरेक्ट एग्जांपल पिक कर ली है इसकी। ठीक है, अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है हमने। यहाँ पर ये सेम तो है, लेकिन इनके जो साइंस है ना वो डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट साइन मीन्स इसको हम लेट नहीं कर सकते y के इक्वल। अब हम क्या करेंगे? इसको हमें डायरेक्टली यहाँ यहीं से फैक्टराइजेशन इसकी स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम इसकी फैक्टराइजेशन यहीं से कर लेते हैं। ये तो सिंपल है। ठीक है, कैसे सिंपल है ये कैसे सिंपल है जी?
ये सिंपल ऐसे कि अगर मैं 6 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 6 आ जाता है, और 6 में से अगर 1 को लेस करूँ तो मेरे पास 5 भी आ जाता है। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस x। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक हमारे साथ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ये मेरे पास -5 तो आ रहा है, लेकिन मेरे पास +6 नहीं आता। ठीक है, कैसे 6 नहीं आता जी? ये 6 × 1 जो है 6 तो बन जाता है, लेकिन प्लस और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसके साथ यहाँ पे माइनस आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उसने क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर उसने लिखा हुआ है प्लस। इट्स मीन हमने जो फैक्टराइजेशन की है ना, वो ऐसे नहीं होनी थी। हमें कोई और पेयर इसका फाइंड करना पड़ेगा। हम इसका और पेयर फाइंड कर लेते हैं। फर्दर हमारे पास और पेयर होता है -3 और -2 का। अब -3x -2 माइनस माइनस +6। ठीक है, 3 × 2 ये 6 हो जाता है। ये पेयर हमारा ठीक रहेगा। और इसको हम अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो इसका पेयर क्या बनेगा हमारे पास? x²। अगर मैं इसकी पेयरिंग करूँ तो ये 3x + 2x और 3 × 2 इट्स 6। ये ऐसे पेयरिंग होती है इसकी। ठीक है, और ये -2x² आ जाएगा यहाँ पर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? इनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं, ये ग्रुप और ये ग्रुप। इसके अंदर क्या कॉमन है? x। पहले ये x -3, और इसमें क्या कॉमन है? -2 कॉमन आएगा, और ये x -3 हो जाए। ठीक है, देन ये x -2 और x -3। ये सिर्फ जो हमने काम किया ना, वो किस लिए हमने ये वाला काम किया है? हमने इसकी जो पेयरिंग थी ना, वो गलत हुई हुई थी पेयरिंग। ठीक है, हमने इसकी पेयरिंग को करेक्ट करने के लिए काम किया। ये देखिए यहाँ पे माइनस आ रहा है, ये प्लस आ रहा है। अगर हम गलत पेयर उठाएंगे ना, ये तो ये यहाँ पर हमने पेयरिंग की थी ना, इसी तरह हमने इसकी भी पेयरिंग करनी है। लेकिन इसकी पेयर अगर हमने गलत उठाए हैं ना, तो हमारे पास ये इशू बनेगा, एक में माइनस आएगा, एक में प्लस, तो हम इसको y के इक्वल लेट नहीं कर सकते। अब इसकी आगे कर लेते हैं। इसमें से कॉमन क्या आएगा? x + 3, और इनमें क्या आएगा? ये 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर x + 3 आ जाएगा, ये -2x²। अब फर्दर सॉल्व करते हैं। ये इसकी थी ना, अब हम ये x + 3 और ये x + 2, ये क्या आ जाएगा? -2x²। ओपन कर लेते हैं। x -2, x -3, x + 3 और x -2 -2x²। ठीक है, फर्दर अच्छा, अब अगर मैं देखूँ तो मेरे पास इसके अंदर ऐसा कोई पेयर मौजूद नहीं है। ये है x + 2। हाँ ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा गौर से देखूँ ना, तो ये फॉर्मूला नहीं बन रहा इसका। एक पेयर जो है वो ये देखें ऐसे, और ये x + 2, और यहाँ पर ये x -3 और ये x + 3, ये -2x² अगर मैं ऐसे ही रहने दूँ तो। ठीक है, तो ये मेरे पास फार्मूला बन रहा है। किसका फार्मूला बन रहा है? ये किसका फार्मूला बनता है? x² -4 का, बल्कि x² -2² का फार्मूला बनता है। ये इतना सा, ये इतना सा है ना, और साथ ऐसे ये x -x² -3² का फार्मूला ये वाला बनता है। ठीक है, ये -2x² ऐसे नीचे उतर रहेगा। तो हम फार्मूला बना है ना, मैंने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई किया है। हमने फार्मूला सीखे इसलिए कि हम उनको अप्लाई करें। फार्मूला अप्लाई करने से उसका जो मेथड है वो शॉर्ट हो जाता है, क्वेश्चन हमारा शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? ये x² रहेगा और ये 4 के इक्वल ऐसे, और ये x² रहेगा और ये 9 के इक्वल, -2x²। अब हम क्या करेंगे? इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाई क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाएगी। एक क्वेश्चन बाई क्वाड्रेटिक का भी होना चाहिए, तो ये बाई क्वाड्रेटिक का आप समझ लीजिए। हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे
ये एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा, इस एक्स स्क्वायर माइनस 9 से, और देन ये -4 किससे मल्टीप्लाई होगा, इस एक्स स्क्वायर माइनस 9 से। ये -2x स्क्वायर सिंपली नीचे उतर आएगा। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास क्या आएगा, x⁴ माइनस 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 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 प्लस 4 इंटू 9 इट विल बी 36। ठीक है, देन एक्स स्क्वायर ये -2x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा नीचे। अब ये एक्स स्क्वायर ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, साइन ग्रेटर टर्म का, तो ये जब आपस में प्लस होगी तो ये 13x स्क्वायर बन जाएगा, और ये क्या होगा 36 और ये -2x स्क्वायर। अब इन दोनों को आपस में जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, सॉरी ये x⁴ है, ये x⁴, ये और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स मीन इनके हमने कोएफिशिएंट्स को आपस में सॉल्व करना है। कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, ये -13 है और ये -2 है। इट्स मीन इन्होंने आपस में क्या होना, आपस में सेम साइंस, मतलब इन्होंने आपस में ऐड होना है। ठीक है, जब ये ऐड होंगे तो ये क्या बनेगा इसका -15x स्क्वायर, और साइन ग्रेटर टर्म का ये 36 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये भी एक किस्म की क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी है, फॉर एग्जांपल आप लेट कर लें कि यहाँ पर ये x⁴ नहीं है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पर उसकी सिंगल टर्म है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक वाले तरीके से ही इसको सॉल्व करेंगे। हम इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी तो क्या होगा, ये x⁴ यहाँ पर प्रोडक्ट 36, लेकिन प्लस या माइनस करने से क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। है कोई नंबर ऐसा हमारे पास है। फिर 36 किस किस के टेबल में आता है, 36 सबसे पहले तो 2 के टेबल में, 2 इंटू हम डिवाइड करके देख लेते हैं, 36 डिवाइडेड बाई 2 18। क्या 18 में 2 को ऐड करूं तो मेरे पास 15 आता है, नहीं। 18 में से 2 को लेस करूं तब भी नहीं। इट्स मीन 2 हमारा पेयर नहीं है। ठीक है, देन 36 हमारा 4 के टेबल में, 3 के टेबल में भी आता है, 12। बिल्कुल 12 और 3 का टेबल है। अगर मैं इनको ऐड करूँ तो मेरे पास ज़रूर 15 आता है। ठीक है, तो ये सिंपली मैंने इस एक्स स्क्वायर को नीचे इसकी जगह पे जब इसको स्प्लिट किया है ना, तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर लिखा है। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इसको सेम टू सेम इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा यहाँ पर फैक्टराइजेशन का ये वाला मेथड था, लेकिन हम इसको पिछले फैक्टराइजेशन के अंदर भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको सिखा रही हूँ कि अगर डायरेक्ट हमने ये 4 वाली करनी हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। इनमें एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंगल एक्स स्क्वायर -12, और इसमें से -3 जब कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर -12। तो ये एक्स स्क्वायर -12 जो चीज़ कॉमन आई है वो, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर -3। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके एक्स के सॉल्यूशन जो है निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -12, और सेकंड वाला था एक्स स्क्वायर -3। इनको हम पुट कर लेते हैं कि ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर -12 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा। यहाँ पर इधर -3 इधर जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, देन इस स्क्वायर को हमने ख़त्म करना है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड्स के ऊपर हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से पहले राइट साइड के ऊपर क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। ये बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ के आते हैं। ठीक है, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। एक्स की वैल्यू क्या है, +-12, और यहाँ पर क्या है, x⁻, सॉरी ये 3 था, यहाँ पर भी 3 है, तो ये +-3 हो जाएगा। ठीक है, तो x के टोटल कितने सोल्यूशन हुए, एक +√12, एक -√12, एक +3, एक -3। तो
एक्स के सोल्यूशन इस वक्त 4 हुए। तो मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाते हुए बताया था कि एक्स की जितनी पावर होगी एक्स के सॉल्यूशंस भी उतने ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी फैक्टराइजेशन की 13th टाइप भी फिनिश हो गई है। इसके लिए फ़र्दर मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देती हूँ। अब ये मैंने आपको दोनों सिखा दी हैं, आप चाहे बाई क्वाड्रेटिक के थ्रू करना चाहें तो उसके थ्रू भी कर लें, सिंपली पिछली कोई फैक्टराइजेशन की टाइप जो है उसके ऊपर अप्लाई करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी आप करना चाहें। तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दी है, एक अब आपने कर लेनी है। ठीक है, ताकि फैक्टराइजेशन के ऊपर अच्छी आपकी ग्रिप हो जाए। तो इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लिख लें, बल्कि तीनों के लिख लें। ठीक है, सबसे पहले 11th टाइप का जो हमने पढ़ी है ये बना करें आप। उसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x, देन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 माइनस 20, ये उसका फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। देन टाइप नंबर हमारी जो नेक्स्ट थी, कौन सी टाइप थी हमारी? टाइप नंबर 12। ठीक है, उसके लिए ये x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 6, देन x माइनस 7 किसके इक्वल -504। देन थी हमारी टाइप नंबर 13 के लिए ये वाला प्रैक्टिस क्वेश्चन, x प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर। अच्छा, इसके लिए ना इसका एक और भी इशू है, ये वाली जो हमने 13th टाइप पढ़ी है ना, ये वाली जो टाइप पढ़ी है, जो हमने ये वाली टाइप पढ़ी थी, इसके अंदर तो हमारी पेयरिंग जो है वो हो रही थी। ठीक है, पेयरिंग जो है ना हो जाती है, जिसके अंदर हमें जो ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला नंबर ये मिल जाते हैं। लेकिन जो ये 13th टाइप है ना, इसके अंदर हमें ये पेयरिंग करके इस तरह से नंबर नहीं मिलते। ठीक है, ये पेयर्स हमेशा डिफरेंट ही रहते हैं। तो अगर पेयर मिल जाए और इस तरह से एक्स स्क्वायर हो, फॉर एग्जांपल अगर ये वाले पेयर्स हैं हमारे पास, ये पेयर्स अगर मिल जाते हैं और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो सिंपल आपने पिछली कोई ना कोई फैक्टराइजेशन की टाइप अप्लाई कर लेनी है। ठीक है, लेकिन अगर ये पेयर्स आपस में नहीं मिलते हैं ना, आपको सेम कांस्टेंट वाले पेयर्स अगर आपको ना मिलें, तो आपने उसको क्या, ये अब फिर आपकी जो है मजबूरी बन जानी है कि आपने उसको करना ही बाई क्वाड्रेटिक के साथ है। ठीक है, मतलब x⁴ के साथ। तो इसलिए मैंने आपको दोनों मेथड जो यहाँ पर करा दिए हैं। ये वाला यहाँ पर जो ये वाली एग्जांपल हमने की है ना, इसके अंदर इसके पेयर्स ऑलरेडी नहीं बने हुए थे और हमने दोबारा भी बना के देखा तो उसके पेयर नहीं बन रहे थे। ठीक है, यहाँ पर ये हमारी पेयरिंग जो है जिसके अंदर सेम कांस्टेंट हमें मिल सकता था, वो वाले पेयर नहीं बन रहे थे। तो इसलिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ा, इसको बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म से करना पड़ा। अगर मेरे पास पेयर्स बन जाते तो वेल एंड गुड, हो जाता हमारा काम सेम। इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी फर्दर सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पेयर्स ही नहीं बन रहे थे। ठीक है, इसलिए मैंने इसको बाई क्वाड्रेटिक के तौर पे यूज़ किया। अगर मैं इसकी एग्जांपल जो यहाँ पर दी है, तो इसकी एग्जांपल में भी पेयर नहीं बनते। ये 5 बनता तो है, लेकिन 5 और ये 5, लेकिन ये दोनों तो प्लस के साथ हैं, माइनस नहीं हो सकते ये। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी इनके पेयर्स जो हैं नहीं बन रहे, तो ये भी बाई क्वाड्रेटिक के थ्रू ही सॉल्व होगी ये वाली एग्जांपल। ठीक है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन करते हुए आपने चेक कर लेना है, अगर तो पेयर बन रहे हैं तो ठीक है, पिछली कोई ना कोई फैक्टराइजेशन की जो टाइप है वो अप्लाई कर लेनी है। अगर पेयर नहीं बनते तो फिर आपको बाई क्वाड्रेटिक के साथ ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक बात का ख्याल और रखना है, इसको अगर मैं सिंपली यहाँ पर भी चेक करूँ ना, ये सब मल्टीप्लाई होकर x⁴ बनते हैं, तो मेरे पास x के टोटल कितने सोल्यूशन आने चाहिए, इसकी तरह 4 ही सोल्यूशन आने चाहिए। यहाँ पर भी 4 ही सोल्यूशन आ रहे हैं, यहाँ पर भी 4 ही सोल्यूशन आ रहे हैं। फैक्टराइजेशन की जितनी हमने यहाँ पर हमने की है ना एग्जांपल, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के मैं सॉल्व कर सकती हूँ, तो वहाँ से भी मुझे 2 आंसर्स मिलेंगे और 2 आंसर्स ये हैं, इसके भी 4 ही आंसर्स बन रहे हैं। ठीक है, इसको अगर मैं देखूँ यहाँ पर, इसके भी, ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं, किसी ना किसी मेथड से तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होती है ना। ठीक है, तो अगर ये इस तरह नहीं होगी तो ये मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू कर सकती हूँ। ये भी फर्दर जो है डिवाइड हो सकती हैं, बल्कि हमने इसको किया यहाँ पर। ठीक है ना, 4 सोल्यूशन। जितनी x की पावर होगी ना, उतने ही उसके सॉल्यूशंस होंगे, इस बात का ख्याल रखना आपने। अगर सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो उसके 2 सॉल्यूशंस होते हैं, बाई क्वाड्रेटिक होगी तो उसके 4 सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि उसमें x⁴
4 होता है, लीनियर इक्वेशंस होती हैं तो उसके अंदर सिर्फ एक ही हमारा सोल्यूशन होता है। एक बात का ख्याल आपने और रखना है, वो फैक्टराइजेशन के साथ अगर ये लिख देना सॉल्व, सॉल्व क्वेश्चन के अंदर वो सिर्फ सॉल्व लिख दे, इट्स मीन हमने उसको एंड तक लेके जाना है, एक्स के सॉल्यूशंस भी निकालने। लेकिन अगर वो सिर्फ फैक्टराइज लिखे ना, इट्स मीन हमने उसकी सिर्फ पेयरिंग करनी है, पेयरिंग करके उसका आंसर निकालना है, हमने उसके एक्स के सॉल्यूशंस तक नहीं जाना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फैक्टराइजेशन पूरा एक टॉपिक है, एक ब्रांच है हमारी। यहाँ पर फैक्टराइजेशन की जो पूरी ब्रांच है वो फिनिश हो गई है। कल को हम पढ़ेंगे कि हम फैक्टराइजेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, कल हम स्पेसिफिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन के लिए। हम अपना लेक्चर यहाँ पे क्लोज करते हैं।